हाय, मेरा नाम अंकित है और मैं अभी बात करने वाला हूँ एनटी के द्वारा किए गए सबसे तगड़े कांड के बारे में। मतलब उससे क्रेजी कुछ तो तुमने सुना ही नहीं होगा अभी तक। अभी यहाँ पर सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा तुम्हारे। देखो क्या मस्त किया है एनटीए ने। एनटीए ने किया है नॉर्मलाइज कि भाई किसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। कैसे किया है इसका फॉर्मूला देख लो, मजा आ जाएगा तुमको। मतलब मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा यही रहता है कि तुम क्वेश्चन छोड़ के आ जाते। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते और जितने तुम्हें क्वेश्चन आते हैं अच्छे से वो करके आते तो तुम्हारा काम बन जाता। तुम बताते कि मेरा इतना लॉस हो गया टाइम, उसके साथ में कंपनसेट कर दिया जाता। देखो क्या मस्त किया है एनटीए ने। कहता है एनटीए कि लेट से तुम्हारे 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सही हो रहे, करेक्ट हो रहे, मतलब सॉरी तुमने 150 क्वेश्चन किए, ठीक है। तुम्हारा टाइम कितना लॉस हुआ है? तुम्हारा टाइम लेट से कि 30 मिनट तुम्हें लेट से कॉपी मिली, या फिर जिस भी तरीके से तुम्हारा 30 मिनट लॉस हुआ है, तुम्हारी लड़ाई हो गई टीचर से और जैसे पता नहीं। अब मान लो तुम्हारे 150 तुमने क्वेश्चन किए, इसमें से तुम्हारा 140 मान लो सही हो जाता है, ठीक है, 140 सही हो जाता है। तो उसका रेशियो एक निकला कि भाई 140 सही करता है बंदा 150 में से, ठीक है। फिर उसने निकाला कि अच्छा 150 क्वेश्चन करने में उसको कितना टाइम लगे। तो देखो 30 मिनट उसका लॉस हुआ है, तो टोटल टाइम में से उसने माइनस कर लिया 30 मिनट को। अब ये जो टाइम बचा उसको डिवाइड कर दिया उसने 150 से, ठीक है, 150 से डिवाइड कर दिया। इससे लेट से तुम्हारे पास आ गया कि 60 सेकेंड। मैं ऐसा अज्यूम, अभी एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, अज्यूम करके चलते हैं कि लेट से कि उसके पास आ गया कि 60 सेकेंड में बच्चा एक क्वेश्चन कर रहा है। इससे पता चल जाएगा ना, समझ रहे हो ना। टोटल टाइम माइनस 30 मिनट लॉस्ट टाइम डिवाइड बाई 150, कितने क्वेश्चन तुमने किए थे टोटल। तो उससे पता चल गया कि हमारे पास एक अभी 60 सेकेंड में एक क्वेश्चन लड़का कर रहा है, यानी कि अभी उसका लॉस कितना हुआ है, 30 मिनट लॉस हुआ है। 30 मिनट लॉस हुआ है, यानी कि वो कितना क्वेश्चन अभी कर सकता है, अभी वो और 30 क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि 60 सेकंड इक्वल्स टू 1 मिनट टोटल लॉस टाइम। तो समझ गए, उससे कैलकुलेशन से पता चलता है हमें कि अभी 30 क्वेश्चन लड़का अगर मिलता तो 30 क्वेश्चन और कर लेगा, ठीक है। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे हमने देखा था कि 140 नंबर जो है, सॉरी 140 में सही किए थे, 150 जब किया था उसने, तो ठीक है। तो और 30 करेगा तो कितने क्वेश्चन सही कर सकता है, वही सेम रेशियो 140 अपॉन, इसी का रेशियो चलना चाहिए, है ना, इक्वल होना चाहिए x अपॉन x अपॉन 30 के। समझ में आएगा कैलकुलेशन ना। तो ये गया तो तुम्हारा 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 15, इतना ही वो इसमें से सही कर पाएगा। 30 और करेगा तो इतना वो सही कर लेगा अभी भी। अब ये जाके उसमें ऐड हो जाएगा, तो मतलब वो 30 मिनट तुम्हारा लॉस हुआ होता। इससे अप्रॉक्स निकालते हैं, चलो इससे अप्रॉक्स निकालते हैं कि 30 में से कितना सही कर लेगा वो, 15 में से 14 कर रहा है, तो 30 में से वो 28 सॉल्व करेगा, सही निकल गया 28 क्वेश्चन। तो मतलब कि उसने 150 पहले करे थे, ठीक है, 150 में से 140 सही होते, साथ ही साथ तुम्हारा और 28 कर दिया, तो 128 प्लस 28, टोटल कितना सही हो गया उसका, टोटल हो गया 168 सही। इसमें इंटू 4 कर दो, कितना नंबर हो गया, देखो बताता हूँ तुम्हें, कैलकुलेटर लाते हैं यहाँ पे। तो 168 इंटू 4 672 भैया लाए हैं। 672 वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ला सकते हैं। पहले वो कितना ला रहे थे, तो पहले वो ला रहे थे 150 में से 140 सही किया था, 140 इंटू 4 कर दो तो तुम्हारा आ रहा कितना। अब फिर से कैलकुलेटर निकालते हैं भाई, हम तो मेडिकल वाले स्टूडेंट नहीं है ना। तो 4 कितना वो ला रहा था लड़का 560 नंबर। क्या हुआ यहाँ पे देख रहे हो, 560 से वो लड़का सीधा जंप करके चला गया है 672 पे। थोड़े बहुत मार्क्स हो रहे हैं, वो लड़का अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा था और उसका 30 मिनट लॉस हुआ है, उसकी वजह से वो 672 ला रहा है। अब वो 672 पे अच्छे कॉलेज में चला जाए ना, चलो अच्छे नहीं, अभी तो क्या हुआ है भगवान ही जानते हैं इस बार की नीट में, तो अच्छे नहीं कम से कम एक सर्वाइवल कॉलेज में चला जाएगा ना। तो ये है महान एनटीए साहब का एकदम तगड़ा कैलकुलेशन, इतना दिमाग है इनके पास। अब देखो इस नॉर्मलाइजेशन अगर किया है तो भाई इतना दिमाग होना चाहिए ना कि भाई बायो क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड ही लगता है। अगर बायो क्वेश्चन तुम्हें आता है तो कितना 30 सेकंड लगता है ना जी। तुम्हें अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन इनऑर्गेनिक वगैरह का है तो तुम्हें कितना 30 सेकंड, उतना भी मैक्सिमम लगता है। हाँ, अब भाई तुम उसको फिजिक्स में कैसे कंपेयर कर सकते हो, कोई मतलब बनता है इस चीज़ का। अब भाई नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा कैलकुलेट करने का फिर ये सब भी इंक्लूड करना चाहिए फैक्टर्स ना। अब लेकिन देवता है सरकार अपने, तो दैट्स हाउ दे डिड इट।
बाकी तुम तो देख लो यार, मेरे को तो अभी भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है कैसे भाई बढ़ाया गया इसको। अगर ये बढ़ाना भी था तो तुम्हें पहले से इसका प्रोविजन देना चाहिए ना, अभी अचानक से तुम रूल्स बना रहे हो बैठे बैठे रात में, दिस इज नॉट करेक्ट। बाकी इट्स अप टू यू, थैंक यू।